आपने बहुत बार लोगों को ये कहते सुना होगा, मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझसे वो काम नहीं हो पाएगा, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं? जाने-अनजाने लोगों ने बहुत सारी मान्यताएं बना रखी हैं, जो या तो उनके जीवन को संवारती हैं या फिर बिगाड़ती हैं। एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बताएगी कि हमारी मान्यताएं जो हम भीतर से पालते हैं, वो हमारे जीवन को कितना गहराई से प्रभावित करती हैं। एक बार एक सेनापति अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए कूच करता है। रास्ते में उसका एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सेनापति जी, हमें यह युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। सेनापति पूछता है, क्यों? गुप्तचर कहता है, हमारी सेना में कुल 1000 सैनिक हैं, जबकि दुश्मन की सेना में 10,000 सैनिक हैं, इसलिए हमारी हार निश्चित है। सेनापति ये बात सभी सैनिकों को बताता है और कहता है, अब निर्णय तुम सबका है, क्या तुम युद्ध लड़ना चाहते हो या नहीं? कुछ सैनिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेनापति स्वयं भी दुविधा में होता है। वो कहता है, यह निर्णय लेना कठिन है कि हमें युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं, इसलिए हम ये निर्णय भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। पास ही एक मंदिर होता है। सेनापति वहां जाता है और भीतर से एक सिक्का उठाकर लाता है। वो कहता है, अब हम यह निर्णय भगवान पर छोड़ते हैं। अगर सिक्के में चित आया तो हम युद्ध लड़ेंगे, अगर पट आया तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। सेनापति सिक्का उछालता है, चित आता है। सभी सैनिक खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है भगवान उनके साथ है। उनके भीतर जोश भर जाता है। वे कहते हैं, सेनापति जी, हमें आदेश दीजिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। घमासान युद्ध होता है। 1000 सैनिक 10,000 सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। अंत में वही छोटी सी सेना विजयी होती है। और कमाल की बात यह कि सभी सैनिक सुरक्षित रहते हैं। वापसी में सेनापति और उसकी सेना धन्यवाद करने के लिए फिर से मंदिर जाती है। सेनापति वही सिक्का उठाकर सैनिकों को देता है। जैसे ही सैनिक उस सिक्के को देखते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह सिक्का दोनों तरफ से चित था। वे चौंक कर पूछते हैं, सेनापति जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें झूठ में रखा। सेनापति मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने किसी को झूठ में नहीं रखा, मैंने केवल तुम्हारी मान्यता बदल दी। तुम में से कुछ युद्ध करना चाहते थे और कुछ नहीं। मैंने बस तुम सभी की सोच एक जैसी कर दी। तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठ गया कि भगवान तुम्हारे साथ है, इसलिए हारने का कोई सवाल ही नहीं था। इसीलिए तुम जीत पाए। लेकिन अगर तुम युद्ध इस सोच के साथ लड़ते कि हम सिर्फ 1000 हैं और वो 10,000, तो शायद हार ही जाते। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मान्यताओं को बदलिए। जब आपकी सोच बदलेगी, तब आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। धन्यवाद।